आईबीपीएस क्लर्क 2025 के सिलेबस क्या रहने वाले, क्या इसके सिलेबस में बदलाव किया गया है? क्योंकि अगर बिगिनर एस्पिरेंट 2025 में आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम को टारगेट करके इसके एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों उन्हें पता होनी चाहिए कि इसके सिलेबस क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के पास शेयर करिए जो 2025 में आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टारगेट किया है दोस्तों, क्योंकि अगर वे पहली बार जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो उनको ये बातें पता होनी चाहिए कि इसके सिलेबस क्या होते हैं और इसके सिलेबस में जो 3 सेक्शन होते हैं दोस्तों, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तीनों में उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, उन तीनों में इन्हें क्या टाइम देना है दोस्तों। क्योंकि अगर वे पहली बार जा रहे देने के लिए तो वे पहली बार में ही इस एग्जाम को क्रैक कर ले दोस्तों, तो हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों, आप सभी एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क 2025 के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, लेकिन इसके सिलेबस क्या होते हैं दोस्तों, इसके सिलेबस क्या होते हैं, क्या इसके सिलेबस में कोई बदलाव किया गया है? अगर बदलाव किया गया है तो क्या किया गया है, अगर नहीं किया गया है तो क्या ओल्ड सिलेबस भी है? दोस्तों सबसे पहले अगर आपका टारगेट दोस्तों अगर आपका टारगेट आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम है तो आप सबसे पहले ये काम करें कि आप जिस रूम में, जिस टेबल पे बैठ करके आप अपनी स्टडी करते हैं उसके सामने 4, 5 एंड 11 अक्टूबर को चिपका करके रखिए कि इस दिन मेरा ये एग्जाम है और आप इस एग्जाम की स्ट्रेटजी फॉलो शुरू कर दीजिए। क्या करना है तो ध्यान से देखिएगा। क्वांट पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन, 35 नंबर, लेकिन 20 मिनट दोस्तों। 20 मिनट में आपको इसके 35 क्वेश्चन में से कुछ सवाल को सॉल्व करना है, कुछ सवाल को दोस्तों। इसके 35 क्वेश्चन में से दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। नहीं दोस्तों, 20 मिनट में कुछ सवाल को सॉल्व करने हैं जो सवाल आपसे होंगे। और इसमें भी दोस्तों, इसमें डीआई और एसडीआई, ध्यान से देखिएगा, डीआई एंड स्पीड मैथ पे अधिक फोकस करना है। डीआई और स्पीड मैथ पे अधिक फोकस करना है, क्योंकि अर्थमेटिक्स प्रत्येक चैप्टर से या प्रत्येक सेक्शन से सवाल आते हैं, समझ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, रीजनिंग पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन और 35 नंबर दिए जाएंगे, 20 मिनट में सॉल्व करना है दोस्तों। इसमें भी आपको पजल पे ही सॉल्व करना है, इसमें भी आपको पजल ही सॉल्व करने हैं और उसके बाद कुछ जो 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने हैं। सिलॉक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब जो आते हैं इसको सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों, इंग्लिश में 30 नंबर, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर एंड 20 मिनट। 20 मिनट में इसको पढ़ करके सॉल्व करिए। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर एंड 20 मिनट में सॉल्व करने हैं। समझ में आ गए दोस्तों। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आ गए दोस्तों। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने हैं तो इजी ही आएंगे और इसको आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आ गए दोस्तों। अब टाइमिंग क्या देना है घर पे, तो दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास 1 आवर के एग्जाम होंगे, उसी हिसाब से आपको पढ़ने होंगे। इस एग्जाम डेट को सामने में लिख करके चिपकाना होगा, समझ रहे हैं। और 8 घंटा पढ़िए ना दोस्तों। एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।